अस्सलाम वालेकुम। मैं अबरार हुसैन, हम अवाम न्यूज़ की जानिब से अपने नाजरीन की खिदमत में एक शख्सियत को लेके हमेशा की तरह फिर आज हाजिर हूँ। आज की हमारी शख्सियत इंतहाई मुतब्बर, इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर नसीम अहमद ख़ान MBBS, जिनकी गिराकदर खदमात से हर शहरी मुतासिर है, हर शहरी नाम से वाकिफ़ है। आइए आज हम उनसे बात करते हैं। जनाब डॉक्टर नसीम अहमद ख़ान। नसीम साहब, ये बताइए, कोरोना जैसी सूरत हाल के अंदर भी आज अपनी ड्यूटी इंतहाई वक्त और पाबंदी के साथ अंजाम दे रहे हैं, तो क्या ऐसा जज्बा है आपके अंदर जो ये आपके अंदर आपके हौसलों को बढ़ाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नसीम अहमद ख़ान है। जैसा कि अभी इमरान भाई ने बताया, मैं MBBS डॉक्टर हूँ, फिजिशियन हूँ और नानी नंबर 6 प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी प्रैक्टिस काफ़ी पुरानी है, माशाल्लाह। मैं 1980 का ग्रेजुएट हूँ और मुझसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, परेशानी की खिदमत दे रहा हूँ। अभी जैसे कोई सवाल इमरान भाई ने किया कि जनाब मैं इस हालत में जो वहाँ क्लिनिक पर बैठा हूँ और जबकि बहुत से डॉक्टर की क्लिनिक बंद की, छुट्टियाँ भी की हैं और सब एहतियाती तदाबीर करते रहे हैं। मैंने भी एहतियाती तदाबीर की है, लेकिन मैं छुट्टी नहीं की। इंसानियत के खातिर, इंसानियत की खिदमत करने को मैं सबसे ज़्यादा फोकस देता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। मेरे जज्बात कुछ और हैं। मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि इंसानियत की खिदमत की जाए। मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे डॉक्टर यही करनी चाहिए, ना कि घर पर बैठ कर अपनी हिफाजत करूँ। डॉक्टर साहब, आपको हमारे नाजरीन को ये बताएंगे ये SOP क्या चीज़ है और इस पर अमल दरामद क्यों ज़रूरी है? SOP बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जब तक इस पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे, कोरोना से बच नहीं सकेंगे। कोरोना जब आ गया है हमारे मुल्क के अंदर, तो ये जाने में थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र होता है इन्फेक्टेड पर्सन से और सेहतमंद आदमी के अंदर। इसलिए SOPs बहुत ज़रूरी हैं। SOPs के अंदर ज़रूरी है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो ये कि हम घर में ही रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर घर से निकलते हैं बाहर, तो केयर करें कि आप हाथ का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। किसी क्राउड में जाएँ तो थोड़ा डिस्टेंस रखें वहाँ पर, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप अपने खुराक का भी ख्याल करें। वो खुराक भी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आपके अंदर इम्यूनिटी पावर पैदा हो, ताकि आप इस वायरस का मुकाबला कर सकें। डॉक्टर साहब, आपने क्लिनिक पे सुबह से शाम तक बैठते हैं और हर तरह के मरीज़ आते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता उन मरीज़ों से? देखिए ना, मैं तो डॉक्टर हूँ और मुझे मरीजों से डर लगने लगा तो इलाज कौन करेगा? बात यह है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर नज़ला खांसी वाला कोरोना का ही मरीज़ हो, ऐसा नहीं है। और भी बीमारियाँ होती हैं, उनके मरीज़ भी आते हैं हमारे पास। कोरोना से मुझे डर इसलिए नहीं लगता कि मैं डॉक्टर हूँ। इंसानियत तो इंसान तो मैं बात में पहले फोकस देता हूँ इंसानी की खिदमत को। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, बहरहाल हमें इसकी केयर करनी है, एहतियात करनी है। लेकिन ये बात भी तो है कि मरीज़ों का इलाज डॉक्टर ही करेगा, उसी ने आगे रहना है, उसी ने समझाना है, अवेयरनेस देनी है, ट्रीटमेंट करना है, सारा समझाना डॉक्टर का काम है। तो इसलिए डॉक्टर को खिदमत अंजाम देनी चाहिए। और मैंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना क्लिनिक खोला, खोले रखा, उसकी केयर की। हर हफ्ते में स्प्रे करा लिया करता था, क्लिनिक के अंदर अभी भी करा लिया करता हूँ। क्लिनिक के अंदर पेशेंट जो है वो डिस्टेंस के साथ बैठे होते हैं, लोग हाथ में ग्लव्स होते हैं। बगैर मास्क के किसी पेशेंट को मैं डील नहीं करता। डॉक्टर साहब, आपने अभी ये अर्ज़ किया कि SOP और उस पर जैसे मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल ज़रूरी है और शहरी ख़ासतौर पर घरों से ना निकले। लेकिन हम देखते हैं कि गोश्त की दुकान है, सब्ज़ी की दुकान है, फल है, दूध दही है, मेडिकल स्टोर है, जहाँ वहाँ रश लगा रहता है, वहाँ तो कोई अमल दरामद नहीं होता। आपने ये अच्छा सवाल किया है और आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। बाहर यही हो रहा है। एक्चुअली हम आवाम में एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, कुछ माशी हालात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान डिस्टर्ब है इस वक्त। जब लोग बाहर निकलते हैं तो निकलने के बाद वो इन चीज़ों को नहीं सोचते कि हमें कोरोना लग जाएगा या कोई और चीज़। वो अपनी प्रायोरिटी देते हैं उस चीज़ को जिसके लिए वो बाहर निकले हैं। तो बाहर निकलने के बाद लाइन नहीं लगाते, किसी भी डिस्टेंस नहीं रखते, ना ग्लव्स पहनते हैं, ना मास्क लगाते हैं, उनको इससे कोई परवाह नहीं है। वो बस ये समझ लीजिए कोरोना से डर नहीं रहे, डर रहे हैं लेकिन डर नहीं रहे बिल्कुल भी। ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ये बीमारी फैलती बहुत तेज़ी के साथ है। अगर एक पेशेंट है तो वो एक छींक के अंदर 5-6 आदमी को आराम से इन्फेक्टेड कर सकता है। तो इसलिए केयर करना बहुत ज़रूरी है। और लोग जो केयर नहीं कर रहे, इसकी वजह यही है कि इनमें अवेयरनेस कम है, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करें। लोग हमारे यहाँ जल्दबाजी का दायरा कर रहे हैं, जल्दबाजी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। अगर हम SOPs पे अमल करें तो इंशाअल्लाह हम कोरोना को बहुत जल्द भगा देंगे।
बहुत जल्द यहाँ से। डॉक्टर साहब, इस दौरान में मैं आपसे एक बड़ा एक अहम सवाल करना चाहूँगा कि कोरोना की और टाइफाइड की जो अलामात होती हैं सेम होती हैं, तो लोग जो हैं बड़े कंफ्यूज और मतलब है कि डबल माइंडेड हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये कोरोना है या कुछ और है, तो वो बाज़ औक़ात अवॉइड करते हैं कि डॉक्टर के पास और क्लिनिक में जाने से। आप क्या उनको हिदायत देंगे? देखें, अगर डॉक्टर को डाउट होगा कि ये पेशेंट जो हमारे पास नज़ला खांसी बुखार में आया है या वो किसी कैफियत में आया है, तो उसको वो डॉक्टर थॉरली चेकअप करते हैं। उसका पूरा चेकअप करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सिम्प्टोमेटिकली देख लिया जाता है, पेशेंट का एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद हम लोग पेशेंट को टेस्ट पर रख देते हैं। टेस्ट में कोरोना तो जब भी डायग्नोज हो पाएगा जब उसका कोरोना का टेस्ट होगा, उससे पहले तो डॉक्टर कह भी नहीं सकता कि आपको कोरोना है, वरना पेशेंट को पता होता है। इसी तरह जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर हम पेशेंट की कैफियत, पेशेंट की जो अलामतें होती हैं उनको देखते हुए टाइफाइड का भी टेस्ट करा लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम उसको भी ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन अब कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोरोना है तो उसको टाइफाइड भी हो, उसको टाइफाइड हो। लेकिन हम टाइफाइड वाले को कोरोना हो सकता है। टाइफाइड हम आम जिंदगी में देखते हैं कि किसी को कोई छींक आ गई, कभी नाक बह गई, तो लोग उससे अवॉइड करने लगते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे में रखते हैं, बात करते हैं उसमें। क्या हाल है आपका? इसकी वजह बिल्कुल यही है कि लोगों को इतना तो पता चल ही गया है, इतनी अवेयरनेस लोगों को हो गई है मीडिया के जरिए भी और अखबार के जरिए भी, कि भाई कोरोना का मरीज़ जो है अगर छींकेगा, खांसेगा तो कई वायरस अपने आगे की तरफ छोड़ देगा। तो वो अगर कोई भी शख्स जो करीब है वो अगर सांस लेगा तो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसलिए लोग बचते हैं। अगर कोई एलर्जी की वजह से भी छींक रहा है या किसी और वायरस की वजह से छींक रहा है या कोई इन्फेक्शन की वजह से छींक रहा है या खांस रहा है, तो लोग उसे अवॉइड करते हैं कि यार पता नहीं हो सकता है कि सब कोरोना हो। क्यों, कोरोना तो कुछ शक्ल पे तो किसी की मरीज़ की लिखा नहीं होता, अलामतों से ही ज़ाहिर होता है। उसके बाद जब चेक होता है तो फाइनल होता है। जब पेशेंट आता है तो उसको भी नहीं पता होता, डॉक्टर को भी पता नहीं होता उसको कोरोना है। जब टेस्ट कराएगा तो कोरोना डायग्नोज होता है, शक कर सकता है। इसी तरह पेशेंट को भी पता नहीं होता। अच्छा, लवाकिन लोग हैं जो देखते हैं कि एक पेशेंट छींक रहा है, खांस रहा है, तो उनको डाउट तो होता है कि भाई सोचाइए कि अब हमारे करीब ना बैठे, मास्क लगाए, अपना चेकअप कराए। तो इसलिए लोग पीछे हटते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी के साथ होता है ये, इसलिए लोग डरते हैं, बचते हैं। तो इस पर POC को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि बहुत सी जगहों पे जहाँ रश होता है उनको कोरोना नहीं लगता, लेकिन हम बहुत सारी हमारे पास मालूमात आती रहती हैं कि डॉक्टर, मेल और फीमेल स्टाफ भी, मेडिकल जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो उनसे मुतासिर हो जाते हैं और यहाँ तक कि उनकी काफ़ी डेथ हो चुकी है। इसकी क्या वजह है? एक जगह पर अगर आप कमरे में मौजूद हैं, एक मीटिंग में मौजूद हैं या कहीं और भी कोई आपकी मीटिंग्स हो रही हैं और वहाँ पर किसी को अगर खुदा न खासा कोरोना है तो वो कोरोना ट्रांसफ़र हो सकता है एक दूसरे को। इसलिए बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। जब भी कहीं मीटिंग करें, कहीं बैठें तो वहाँ पर डिस्टेंस रखें, कहीं शॉपिंग करने जाएँ वहाँ पर डिस्टेंस रखें। तो वजह ये होती है, डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत क्लोज होते हैं पेशेंट के, वो कोशिश पूरी कर रहे होते हैं बचने की। उन्होंने पूरा अपने को कवर किया हुआ होता है कि वो पेशेंट के वायरस उनको अटैक ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वो वायरस जो है वो ये हवा में नहीं उड़ता कि उड़ता फिरे इधर उधर लोगों को ट्रांसफ़र करूँ। ये खारिज होने के बाद, बाहर आने के बाद ये अपनी सतह पर सेटल होता है और नीचे आकर बैठता है। कभी किसी टेबल पे ही बैठा होगा, कभी सेट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं बहुत अहम सवाल मेरे जहन में अभी आया है कि लोग ये कहते हैं कि तिब्बी माहिरीन की राय है कि एक तो वो लोग जो एजिड हैं, गुर्दे के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, या कोई अहम किसी बीमारी में एजिड लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग बीमारियां, वो ज़्यादा कोरोना से जल्दी मुतासिर होते हैं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। देखने में भी यही आया है, ऑब्जर्वेशन बहुत यही रही है कि वो मरीज़ जो ओल्ड एजिड हैं, ओल्ड एजिड के अंदर ये सारी बीमारियां होती हैं। यंग एज के अंदर ऐसा कम देखने में आता है। ज़्यादातर ओल्ड एज के अंदर ही ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, एस्थमा है और किडनी की डिजीज़ वगैरह हैं, ये होती हैं। और बाद में नहीं भी होती हैं, ऐसा भी नहीं है। बाद ओल्ड पेशेंट इस तरह के भी हैं, ओल्ड मेन्स या लोग इस तरह के भी हैं जिनके अंदर ये डिजीज़ नहीं है, लेकिन उनका एज फैक्टर होता है। इस एज फैक्टर पे इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाता है। पावर कम होने की वजह से इस एज के अंदर लोग मुतासिर होते हैं और ये बहुत तेज़ी के साथ अटैक करता है। ट्रांसफ़र होने के बाद लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद फिर ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है और फिर दूसरे सिस्टम को भी मुतासिर करता है। दूसरे सिस्टम पहले ही कमज़ोर हैं तो पेशेंट की डेथ होने के चांसेस बहुत होते हैं।
नाजरीन, अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे मोहतरम डॉक्टर नसीम अहमद ख़ान का इंटरव्यू, जो इंतहाई हमारे लिए काबिल एहतराम है। इनकी खदमात हमारे लिए काबिल तक़लीद हैं, हम इनका दिल से एहतराम करते हैं। और आज जो इन्होंने मालूमात का एक ख़जाना हमारे नाजरीन को दिया है, हमें उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपके मेयार पे पूरा उतरा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अबरार हुसैन, हम आवाम न्यूज़, कराची। अल्लाह हाफिज़।